दिल्ली वालों को प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं है, स्थिति और गंभीर होगी। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से अभी राहत नहीं, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और इस बीच देखिए बता दें कि जल्द लागू होगा ग्रैब 3, वाहनों पर लगेगी रोक। यमुना में भी बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे उस तरह की लिमिटेशंस लागू हो जाएंगी, एडवाइजरी जो है लागू हो जाएगी। ग्रैब 2 अभी लागू है, ग्रैब 3 जल्द लागू होगा, चूंकि यमुना में भी प्रदूषण का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे डस्ट पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग है, उसको लेकर के ग्राउंड पे अभियान चल रहे हैं। लेकिन अब जैसा पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, तो अगले 15 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के जो है वो संकेत मिल रहे हैं। और उसको देखते हुए ही ख़ास तौर से जो दिवाली है, दिवाली के दिन पटाखों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, उस पर हमारा फोकस है। क्योंकि उस दिन जो है उसके अगले दिन AQI के ज़्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना देखी जा रही है। तो जनरल जो हमारा ग्रैब 2 का अभियान चल रहा है, उसके साथ साथ पटाखों का जो संभावित जो धुआं है उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर फोकस करके हम अपनी कार्ययोजना बना रहे हैं। उसके लिए आज से दिए जलाओ पटाखे अभियान की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई सभी लोग, चूंकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो सबकी जिम्मेदारी है, तो सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें। तो फिलहाल देखिए प्रदूषण की मार लगातार पड़ रही है, बेहाल हो गए हैं सभी। दिवाली से पहले प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दिल्ली में AQI लेवल देखिए फिर से 400 के पार पहुंच गया है। इसमें ग्रैब 2 के दूसरे चरण में पाबंदियां लागू तो ऑलरेडी है ही, दिल्ली में लागू एक दिन में आपको बता दें 100 से ज़्यादा प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI, दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियों से प्रदूषण का जो लेवल है वो अप हो रहा है। दिल्ली में तापमान का जिक्र किया जाए तो सामान्य से 2 डिग्री तापमान ज़्यादा है। तो फिलहाल देखिए कंडीशंस जो हैं वो लगातार ख़राब बनी हुई हैं। प्रदूषण का जो असर है वो लगातार सेहत पर भी पड़ रहा है। सांस से जुड़ी बीमारियां हैं उन पर खतरा है, किडनी खराब हो सकती हैं, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन का खतरा मंडरा रहा है। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीरें जो हैं बेहद ख़ास हैं। हालांकि कोशिश पूरी यही है कि प्रदूषण पर रोकथाम हो, लेकिन ये इतना आसान भी नज़र नहीं आ रहा। तो प्रदूषण का असर जो है, किस तरीके से प्रदूषण आपकी सेहत पर असर डालती है, सांस से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका खतरा लगातार मंडराता है। तो यदि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी किडनी इफेक्ट कर सकती है, किडनी जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें हार्ट अटैक जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ा हुआ है। देखिए प्रदूषण सीधे सीधे आपके ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, किडनी और हार्ट अटैक का खतरा है, हाइपरटेंशन होगी। बुजुर्गों के दिमाग पर ये बुरा असर डालता है। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे और बुजुर्गों के लिए होती है, गर्भवती महिलाओं को होती है। तो फिलहाल देखिए इसका असर किस तरीके से लोगों पर डाल रहा है। गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीरें बहुत खास हैं, चूँकि ये जान लीजिए क्योंकि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो सीधे सीधे आपकी जान पर हमला है। प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बना होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सांस लेने में दिक्कत है, प्रीमेच्योर डिलीवरी उनकी हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं खबर है। बात अब करते हैं जो चेंजेस आते हैं बॉडीज़ में। तो त्वचा में रूखापन है, जलन हो सकती है, क्योंकि आप सीधे सीधे प्रदूषण के संपर्क में आएंगे तो आपकी त्वचा रूखी हो सकती है, उसमें जलन हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो फिलहाल प्रदूषण कितना घातक है, बचे कैसे, जितना हो सके घर के भीतर ही रहें, यानी कि बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के भीतर रहें। जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, चूँकि प्रदूषण का लेवल बेहद है। साफ़ हवा जो है वो बहुत ज़रूरी है। साफ़ हवा के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में पौधे ऐसे लगाएं जो आपको ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अप करता है, यानी कि ऐसे पौधों का इस्तेमाल करिए, ऐसे पौधों को आप लगाइए। ये जो होता है पौधा लगाना कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों के लिए भी सुरक्षित होता है। भाप आप ज़रूर लें, ये भी कहा गया है। इसके अलावा दिनचर्या में आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि योग को शामिल कर लें,
पोषक तत्वों को शामिल करें, भरपूर तरीके से खाना खाएं, पानी पिए। इस बीच लगातार अगर हम देखें तो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं या फिर यूँ कहें कि मेजर्स लिए जा रहे हैं